तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमने अभी देखा एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हमने एसिड बेस रिएक्शन को भी समझा कि एसिड्स किस प्रकार मेटल से रिएक्ट करते हैं, एसिड किस प्रकार कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से रिएक्ट करते हैं, उनके क्या प्रोडक्ट हैं, क्या गैसेस निकलती हैं। अब थोड़ा देखते हैं क्लोजर लुक एट एसिड्स एंड अल्कलीज। 11.2 सेक्शन है ये। एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, मैं आपको इस चीज़ को बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है कि एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस का क्या मतलब है। मैंने आपको समझाया है इसका बाकायदा कि H प्लस आयंस देते हैं, जो एसिड्स होते हैं वो H प्लस आयंस देते हैं, या आप लिख सकते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन भी देते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये बहुत निकल गया, ये बहुत स्लो में निकल गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो आपके एसिड्स हैं वो H प्लस आयन देते हैं या H3O प्लस आयन देते हैं, और H3O प्लस जिसको हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कई बार कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड प्रिवेंट होता है H3O प्लस के अंदर, यानी हाइड्रोनियम आयन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड प्रिवेंट होता है बच्चों। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिवॉल्व्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर। इन वाटर द मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप और डिसोसिएट इनटू आयंस। कॉमन सी बात है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है, इसको जब आप पानी में घोलते हैं तब आपको अपना एसिड मिलता है। HCl गैस एसिड नहीं है बच्चों, HCl एक्वस एसिड है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर केवल HCl लिखा तो आप कुछ नहीं कह सकते कि वो गैस है, कि वो एसिड है कि बेस है, क्या है। अगर कहीं पे लिखा है HCl गैस तो वो हम नहीं कह सकते कि वो एसिड है कि बेस है। हम केवल तब कह सकते हैं जब एसिड एक्वस है, यानी HCl एक्वस लिखा है, इसका मतलब है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बाकी HCl गैस लिखा कहीं पे तो इसका मतलब है केवल वो क्या है, वो केवल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। जब उसको पानी में घोलते हैं तब एक्चुअल में हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बनता है, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ बच्चों कि कहीं पे अगर HCl गैस लिखा है तो इसका हम ये नहीं कह सकते कि वो एसिड है। क्यों? क्योंकि HCl गैस को पानी में घोलने पे हमें एसिड मिलता है। यानी अगर हम HCl को पानी में घोल दें, HCl जो कि गैस है, इसको अगर हम पानी में घोल देते हैं प्लस H2O, HCl गैस को अगर पानी में घोल देते हैं, उसके बाद हमें अपना एसिड मिलता है, जिसका हम नाम रखते हैं क्या बच्चों, उसका नाम रखते हैं हम HCl, जो कि होता है HCl एक्वस। एक्वस मतलब पानी के अंदर, पानी में घुल गया है। ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है बच्चों HCl, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका है, ये आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी HCl एक्वस। तो इस बात को मैं समझाना चाहता था आपको। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब पानी में घोलते हैं तब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, HCl गैस लिटमस टेस्ट नहीं देगी, HCl गैस कभी भी लिटमस टेस्ट नहीं देती। there is no effect on litmus of hydrogen chloride gas, there is no effect of हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन लिटमस पेपर। क्यों? क्योंकि उसका एक्वस होना बहुत जरूरी है। जब आप HCl गैस को पानी में घोल देते हैं तब आपको HCl एक्वस मिलता है, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। आगे देखते हैं, वही ये बात यहाँ पे लिखी भी है कि अब जब HCl पानी में है तो वो आयन से ब्रेक कर जाता है। HCl एक्वस यहाँ पे इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, इस रिएक्शन को थोड़ा समझा भी दूंगा आपको। यहाँ पे लिखा भी है भाई HCl एक्वस टूटता है किसमें, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, क्योंकि H प्लस भी पानी के अंदर होगा और Cl माइनस भी पानी के अंदर होंगे दोनों आयन, इसलिए H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस लिखा गया है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस ऑल अदर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स ड्यू टू द हाइड्रोजन आयंस गिव देम देयर एसिडिटी। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयंस। कॉमन सी बात है। तो अगर कोई पूछे कि एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक क्यों है, तो उसका आंसर है क्योंकि उसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट है। एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक क्यों है, उसका इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि उसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है। जहाँ पे भी आपको H प्लस आयन दिख जाए तो उसका मतलब है कि वो एसिड है। अब आते हैं कंपेयरिंग एसिड। उसके बाद एक पॉइंट लिखा है कि रिमेंबर कि एसिडिक सॉल्यूशंस कंटेन हाइड्रोजन आयंस, इट इज़ व्हाट मेक्स देम एसिडिक। यही वो चीज़ है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही वो चीज़ है जो किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक बना देता है। क्या? ये H प्लस है, H प्लस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि H के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में H प्लस यानी केवल एक प्रोटॉन है। H प्लस को आप एक प्रोटॉन बोल सकते हैं। H प्लस कुछ नहीं, एक प्रोटॉन है। H प्लस एक सिंगल प्रोटॉन है बस। H प्लस क्या है बच्चों, उसको मैं लिख देता हूँ उसको चीज़ को, आप भी कॉपी में लिखिए कि H प्लस कुछ नहीं है, केवल एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन बस। H प्लस एक केवल प्रोटॉन है। आगे देखते हैं कंपेयरिंग एसिड्स। एसिड्स को कंपेयर करते हैं, देखिए क्या कहता है आगे। कहता है कि सिंस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंटेन आयोन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन मेजर हाउ वेल दे कंडक्ट यूजिंग अ कंडक्टिविटी मीटर। उससे पहले समझिए कि कंडक्टिविटी मीटर क्या होता है। कंडक्टिविटी मीटर होता है जो किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मापता है कि कितनी कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको भी नहीं पता है, मुझे पता है आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, पर आप जस्ट इतना कंडक्टिविटी समझिए कि रजिस्टिविटी का उल्टा। क्लास 10th में आपने रजिस्टिविटी पढ़ रखा है कि R/L इज रजिस्टिविटी, रो बराबर R/L। तो रजिस्टिविटी का जो रिवर्स है वो है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कुछ नहीं, रजिस्टिविटी का उल्टा, यानी रजिस्टिविटी क्या था, अपोज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन्स बह पा रहे हैं, दिस इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी मापते हैं किससे, कंडक्टिविटी मीटर से। तो अगर ज़्यादा H प्लस आयन होंगे तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। इतनी बात तो आपको समझ में आती है कि नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं मेंशन कर देता हूँ। बाकी तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि
कोई सॉल्यूशन कितना कंडक्टिंग है हम कंडक्टिविटी मीटर से माप सकते हैं। कोई सॉल्यूशन कितना कंडक्टिंग है हम कंडक्टिविटी मीटर से माप सकते हैं। एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं, नंबर ऑफ आयंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंडक्टिविटी के। लिख सकते हैं इस चीज़ को कि नंबर ऑफ आयंस जो हैं, नंबर ऑफ आयंस जो हैं बच्चों, नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी के। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंडक्टिविटी के। तो इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। वास्तव में कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्लास 12 में आप टर्म्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। ये सारे टर्म्स बच्चों आप क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी आप इतना थोड़े अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि नंबर ऑफ आयंस अगर ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है। यानी कोई अगर एसिड है जिसके अंदर एक एसिड का अगर मॉलिक्यूल 2 H+ दे सकता है तो वो ज़्यादा कंडक्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि एक एसिड का मॉलिक्यूल 2 दे सकता है। वहीं अगर HCl और H2SO4 की कंडक्टिविटी की बात करें, 1 मोलार HCl हो हमारे पास और 1 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोलार HCl हो और 1 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड, तो 1 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा कंडक्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल हमें 2 H+ देता है बच्चों, है ना। वही बात लिखी है यहाँ पे, लिखी क्या है कि कंपेयरिंग एसिड्स में सिंस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंटेन आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन मीवर हाउ वेल दे कंडक्ट यूजिंग अ कंडक्टिविटी मीटर। तो कंडक्टिविटी मीटर वो डिवाइस है जिससे आप कंडक्टिविटी माप सकते हैं सॉल्यूशन की कितना कंडक्टिंग है। कोई सॉल्यूशन कितना कंडक्टिंग है ये हम कंडक्टिविटी मीटर से माप सकते हैं। वी कैन इजिली मीवर द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग कंडक्टिविटी मीटर बच्चों। तो वी कैन आल्सो चेक देयर पीएच यूजिंग अ पीएच मीटर। पीएच कैसे माप सकते हैं, पीएच मीटर की मदद से। पीएच का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया बकायदा। सैम्पल्स ऑफ एसिड्स ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, सैम्पल्स ऑफ एसिड्स ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। यहाँ पे बच्चों कंसंट्रेशन सेम रखी गई है। अगर 1 मोलार लिया तो तीनों एसिड ही 1 मोलार लिए गए हैं। 2 मोलार है कंसंट्रेशन तो तीनों 2 मोलार HCl, 2 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मोलार नाइट्रिक एसिड। 1 मोलार है तो 1 मोलार HCl, 1 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोलार नाइट्रिक एसिड। 0.5 मोलार एसिटिक एसिड, 0.5 मतलब जितने भी एसिड लिए गए हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन सेम है। उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन या सिंपली आप मोलारिटी बोल सकते हैं बच्चों। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी या कॉन्सेंट्रेशन उनकी सेम ली गई है। तो सैम्पल्स ऑफ एसिड्स ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन वेर टेस्टेड। दिस टेबल गिव्स द रिवर्स द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज द साइमंस और एस। बेटा देखो बच्चों, देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अगर आप एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ओम मीटर होती है उसकी यूनिट, अगर आप एसआई यूनिट की बात नहीं करते तो ओम सेंटीमीटर होती है। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। रेजिस्टिविटी का जो उल्टा है वही है कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी, ओम मीटर। तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को बच्चों साइमन बोलते हैं और मीटर इनवर्स को आप जानते हैं कि मीटर इनवर्स होता है। तो ओम मीटर इनवर्स होगा रियल में, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे एक बात थोड़ी गलत लिखी है, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ साइमंस लिखा है यहाँ पे, आप बच्चों थोड़ा सही कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा बुक में गलत है, ये साइमंस नहीं होगा, ये साइमन मीटर इनवर्स होगा। साइमन मीटर इनवर्स होता है बच्चों, थोड़ा सही कर लीजिए इसको। यूनिट गलत लिखी है बाय द वे, आपकी बुक के अंदर जो यूनिट है वो गलत लिखी है। क्योंकि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है ओम मीटर। तो उसका जो इनवर्स होगा, इसका जो उल्टा होगा वो होगा रिवर्स होगा। देखिए रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है ओम मीटर, तो उसकी जो यूनिट अपोजिट होगी वो होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को ही बच्चों साइमन पढ़ते हैं और मीटर इनवर्स अलग से आएगा। तो साइमन मीटर इनवर्स होगा, यहाँ पे केवल साइमन लिखा है, थोड़ा सा गलती है, सुधार कर लीजिएगा किताब में। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारे एसिड लिए हैं बहुत टाइप के, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखा है HCl जिसको कहते हैं, हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है जिसको H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक एसिड NO3 ले रखा है, मेथनोइक एसिड जिसको फार्मिक एसिड कहते हैं ये भी ले रखा है, इथेनोइक एसिड CH3COOH जिसको कहते हैं वो भी ले रखा है, और सिट्रिक एसिड जो कि कार्बनिक एसिड वो भी ले सकता है। बहुत सारे टाइप के एसिड हमने ले रखे हैं। उन एसिड्स की कंडक्टिविटी लिया है। देखो हमने सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफाइन कर दिया है। हमने सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन उसको डिफाइन कर दिया है फॉर अ 0.1 मोलार। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार ली गई है, यानी मोलारिटी 0.1 मोलार है सॉल्यूशन की। और कंडक्टिविटी दिखाई गई है किसमें, माइक्रो साइमन पर सेंटीमीटर में। यहाँ पे जो बच्चों ये साइन बना है आपको बता दूं जानकारी के लिए, माइक्रो साइन होता है, 10⁻⁻6 होता है इसका मतलब, 10⁻⁻6। तो यहाँ पे वो कंडक्टिविटी जो दिखाई गई है उसकी यूनिट लिखी है माइक्रो साइमन पर सेंटीमीटर में। और जो पीएच तो पीएच में दिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है 25, कंडक्टिविटी 25 है तो कॉमन सा बात है पीएच कम हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा बच्चों, कम। देखो पीएच यहाँ पे 1.0 लिखा है। अगर कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी 40 हो गई तो देखिए पीएच और कम हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ, देखो 0.7 हो गया। अगर कंडक्टिविटी थोड़ा कम हो गई 2 तो पीएच वहाँ पे बढ़ जाएगा, वापस से बढ़ जाएगा। तो ये क्या रिलेशन है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में क्या होता है, HCl का एक मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो केवल एक ही H+ दे सकता है। HCl का एक मॉलिक्यूल केवल एक ही H+ दे सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा क्यों है, तो यहाँ पे समझिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंडक्टिविटी से सल्फ्यूरिक एसिड की कंडक्टिविटी क्यों ज़्यादा है। तो हाइड्रोक्लोरिक की जो कंडक्टिविटी है उससे सल्फ्यूरिक एसिड की कंडक्टिविटी इसलिए ज़्यादा बच्चों, जो सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हमको 2 H+ दे सकता है। हमें पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हमको एक ही H+ देता है, वहीं सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हमको 2 H+ देता है, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। सल्फ्यूरिक एसिड की कंडक्टिविटी बच्चों इसलिए ज़्यादा है। नाइट्रिक एसिड की देखेंगे तो वो
वापस से HCl के बराबर है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का भी एक मॉलिक्यूल हमें एक ही H+ देता है। अगर फार्मूला देखें तो HNO3 होता है, और अगर HNO3 का डिसोसिएशन करवाएंगे तो केवल एक ही H+ मिलेगा। यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंडक्टिविटी क्यों बराबर है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों के दोनों एक ही मॉलिक्यूल जो है एक ही H+ देता है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हमको केवल एक ही H+ देता है, इसी वजह से उनकी कंडक्टिविटी है वो 25 माइक्रोसीमेन पर सेंटीमीटर दी गई है। वहीं अगर आप नेक्स्ट देखेंगे मिथेनोइक एसिड, जो कि एक वीक एसिड कैटेगरी में आता है, ये ऑर्गेनिक एसिड है और वीक भी है, तो इसकी देखिए कंडक्टिविटी बहुत कम है 2। क्योंकि मैं आपको बताया था जब मैंने आपको वीक एसिड पढ़ाया था बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि वीक एसिड जो है ये पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, पार्शियल आयोनाइजेशन दिखाते हैं, बहुत कम आयोनाइज होते हैं, इसीलिए इनमें आयंस भी कम है, तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी भी बहुत कम है। देखिए आप कहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की 40 है और कहाँ मिथेनोइक एसिड की 2 है, इथेनोइक एसिड की उससे भी कम है 0.5 है, और सिट्रिक एसिड की थोड़ा ज़्यादा है जो कि 4 है। तो आप यहाँ पे पीएच देख सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच उतना कम होगा, उसी हिसाब से देखिए पीएच हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड 0.7 दिया है, नाइट्रिक एसिड का 0.0 दिया है, मिथेनोइक एसिड का 2.4 दिया है, इथेनोइक एसिड का 2.9 दिया और सिट्रिक एसिड का 2.1 दिया है। तो उस हिसाब से जिनका मतलब बहुत कम है पीएच, तो उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा गया, और जिनका पीएच थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिवली उनको वीक एसिड्स कह दिया गया है। तो यहाँ पे कुल मिला के इस पूरे टेबल का डिस्कशन यहाँ पे कंडक्टिविटी मीटर भी दिखाया गया। तो कंडक्टिविटी मीटर मेजर्स द करंट पासिंग थ्रू द लिक्विड कैरिड बाय आयंस, 7 जो कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस एंड स्ट्रेट आयंस। बेटा स्ट्रेट आयंस क्या होते हैं? स्ट्रेट आयंस होते हैं, जैसे एसिटेट आयंस होते हैं CH3 वैसे आपके स्ट्रेट आयंस भी होते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे डिस्कशन का केवल इतना सा निष्कर्ष या कंक्लूजन कह लीजिए आप कि नंबर ऑफ आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ आयंस अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ आयंस अगर ज़्यादा होगा तो आपका पीएच कम हो जाएगा बच्चों। जैसा नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेगा तो पीएच आपका कम हो जाएगा, क्योंकि पीएच घटता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ में, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ में पीएच घटता है। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, कंप्लीट करते हैं रिएक्शन पार्ट को। तब तक के लिए थैंक यू, टिल नाउ बाय बाय।